सुप्रीम कोर्ट ने जम्मू कश्मीर में आर्टिकल 370 के प्रोविजन खत्म करने के बाद वहां नाफिज पाबंदियों को चैलेंज देने वाली अर्जियों पर सुनवाई पूरी कर ली है। इस मामले में कोर्ट फैसला बाद में सुनाएगा। जस्टिस एनवी रमण, जस्टिस आर सुभाष रेड्डी और जस्टिस BR गवई की पीठ ने कांग्रेस के सीनियर लीडर गुलाम नबी आजाद और कश्मीर टाइम्स की एग्जीक्यूटिव एडिटर अनुराधा भसीन और कई दीगर अर्जियों पर सभी फरीकैन को तफसील से सुनने के बाद कहा कि फैसला बाद में सुनाया जाएगा। उधर लोकसभा में जम्मू कश्मीर के हालात पर वजीर दिफा राजनाथ सिंह ने बयान दिया। राजनाथ सिंह ने कहा कि जम्मू कश्मीर से आर्टिकल 370 हटने के बाद दहशतगर्दाना वाकयात में कमी आई है और पाकिस्तानी खुफिया एजेंसी ISI जम्मू कश्मीर में दहशत फैलाने के लिए नई साजिश रच रही है। इंटेलिजेंस एजेंसीज को मिली जानकारी के मुताबिक ISI ने दहशतगर्दों को वादी कश्मीर में हमले तेज करने की हिदायत दी है। इस बार दहशतगर्दों के निशाने पर नए चुने गए पंच सरपंच हैं। जराये के मुताबिक 1 नवंबर को POK में ISI ने जैश, लश्कर और हिजबुल के दहशतगर्दों के साथ एक मीटिंग की थी। माना जा रहा है कि इस मीटिंग के दौरान वादी कश्मीर में दहशतगर्दाना हमले की इस नए मंसूबे को तैयार किया गया। जराये के मुताबिक ISI ने हिजबुल के पंचों और सरपंचों की लिस्ट बनाने के साथ उन पुलिस वालों की भी लिस्ट बनाने का फरमान जारी किया है जो दहशतगर्दी के खिलाफ ऑपरेशन में शामिल थे। अब आपको उसी अनंतनाग की दूसरी तस्वीर दिखाते हैं। दहशतगर्दाना हमले में जान गंवा देने वाले महकमा ज़राअत के ओहदेदार शेख ज़हूर की उनके आबाई गांव में आखिरी रसूमात अदा की गई। इस दौरान कसीर तादाद में मकामी लोग भी मौजूद रहे। वहीं अनंतनाग इंतजामिया के ऑफिसर्स का हौसला बुलंद है। DC खालिद जहांगीर में भी कहा है कि किसी भी हालत में प्रोग्राम बंद नहीं होगा और सख्त हिफाजती इंतजाम के बीच बैक टू विलेज प्रोग्राम जारी रखा गया है। सबसे पहले तो इजहार ताज़ियत करता हूं मैं। वो जो एक हमारे साथी ज़हूर अहमद शेख, उनकी वफ़ात हो गई और दूसरे सरपंच साहब सईद रफ़ीक, उनकी भी वफ़ात हुई। तो उनके ख़ानदान, उनके अहले खाना से, सोगवार ख़ानदानों से मैं इजहार ताज़ियत भी करता हूं और इजहार हमदर्दी भी। सारा सरकारी अमला जो है, ज़िला इंतज़ामिया, इन दोनों ख़ानदानों के दुख में बराबर शरीक है। और जहाँ तक बैक टू विलेज 2 का सवाल है, तो आपने खुद ही कहा कि आज भी जो है वो सब जगह प्रोग्राम चल रहे हैं और लोगों ने उसमें शिरकत भी की है। तो ये लोगों को मुबारकबाद है। वो इस प्रोग्राम की इफादत को भी समझ रहे हैं और उनको लग रहा है कि जो सरकारी मशीनरी है, जो कि अक्सर लोगों को उन तक पहुंचना पड़ता था, दफातर में चलना पड़ता था, डेपुटेशन लेके जाना पड़ता था, आज सरकारी मशीनरी उनकी दहलीज पे जा रही है। तो ये एक बेहतरीन मौका है कि जिसमें सरकारी मशीनरी लोगों की मुश्किलात का इजाला करती है, उनके मसाइल को समझती है, उनकी तकलीफों को देखती है और उसमें से जितना उनके हद इख्तियार में होता है उनको हल भी करती है। ईडी ने मंगल को टेरर फंडिंग मामले में कश्मीर के कारोबारी ज़हूर अहमद शाह वटाली और उनके अहल खाना के मेंबरान से जुड़ी हुई 6 करोड़ 20 लाख रुपए की गैर कानूनी इमलाक को कब्जे में ले लिया है। ये इमलाक जमीन के पार्सल के तौर पर है और ये जम्मू कश्मीर के गांव सोजीट, गोरीपोरा, तहसील नरबल, जिला बडगाम में मौजूद है। पुंछ में बैक टू विलेज प्रोग्राम के दूसरे मरहले में जोशो खरोश के साथ कामकाज जारी है। जिला इंतजामिया के दूसरे बड़े ऑफिसर्स के साथ साथ DDC राहुल यादव भी मंडी तहसील के दौरे पर हैं। इस दौरान उन्होंने चंबर, किनारी, सावजिया, गंगड़िया, छूल गली मैदान और साथरा का दौरा किया। DDC राहुल यादव ने काम के बीच लोगों के साथ दंगल फिल्म भी देखी। खास बात यह रही कि राहुल यादव लोगों के बीच जमीन पर बैठकर उनके साथ फिल्म का लुत्फ उठाते नजर आए। आज जो हमारी कई मरकज़ी सरकार की जानिब से स्कीम्स चल रही हैं, जैसे नेशनल रूरल हेल्थ मिशन है, PMGSY रोड है, प्रधानमंत्री ड्रिंकिंग वाटर योजना है, और हम मवासलात को अगर देखें तो कोई पहाड़ी, कोई गांव, कोई मोड़ा, कोई कट्ठा ऐसा नहीं बचा है जहां पर कि इस वक्त मोबाइल के टावर्स नहीं लगे हुए हैं। तो तमाम तर सुख सुविधाएँ जो है वो मरकज़ी और रियासती सरकार ने आज की तारीख में गांव देहात तक पहुंचा दी है। तो लोग शहरों की तरफ रुख करते थे क्योंकि फैसिलिटीज़ की कमी की वजह से। तो तमाम तर अभी सुविधाएं अगर यहाँ पर हैं तो हमें अपने गाँव की तरफ रुख करना चाहिए।
कुपवाड़ा में बैक टू विलेज प्रोग्राम के दूसरे मरहले के तहत जिला इंतजामिया के ऑफिसर्स ने 128 पंचायतों में ग्राम सभा का इनेकाद किया है। ग्राम सभा के जरिए मकामी लोगों ने इंतजामिया के ऑफिसर्स को पेश आ रही परेशानियों की जानकारी दी, जिसे दर्ज कर लिया गया है। डीडीसी अंशुल गर्ग और ज्वाइंट डायरेक्टर प्लानिंग अब्दुल मजीद दूसरे ऑफिसर्स के साथ हंदवाड़ा और लंगेट पहुंचे। इस दौरान हंदवाड़ा में डीडीसी ने एक हेल्थ सेंटर का इफ्तिताह भी किया। सेकेंड फेज चल रहा है, तो आज तकरीबन 130 पंचायतों में बैक टू विलेज एक्टिविटीज़ चल रही हैं आज और कल के दिनों में, और हंदवाड़ा लंगेट की भी सभी पंचायतों में एक्टिविटीज़ चल रही हैं। और ख़ास फोकस है इस साल की बेनिफिशियरी ओरिएंटेड जो स्कीम्स हैं और विडो पेंशन हैं उसके ऊपर काम किया जा सके, और साथ ही रात पंचायतों को और खास करके जो नए इलेक्टेड बीडीसी चेयरपर्सन हैं उनको शामिल करके किया जा सके। और इसी के साथ इस बुलेटिन में बस इतना ही।